2024 के लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की वो परंपरा अभी भी जारी है जिसमें टिकटों का आवंटन पहले किसी और को होता है, प्रत्याशी कोई और बनता है, लेकिन धीरे धीरे उस प्रत्याशी का नाम हटता है और दूसरे प्रत्याशी को मौका दिया जाता है। ये उम्मीद कन्नौज की सीट पर तो किसी ने नहीं की थी। जिस तरह से कन्नौज की सीट पर पहले तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया, जिसके बाद पार्टी के भीतर और शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया कि तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे और अब अखिलेश यादव ने कल वहां से नामांकन कर दिया है। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना था और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी यही कहना है कि कार्यकर्ताओं की भारी डिमांड है कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ें। अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि वो चाहते थे कि तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन कार्यकर्ताओं का और पार्टी का ही निर्णय है कि वो खुद यहाँ से चुनाव लड़े। साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे जब उनसे पूछा जाता था कि कन्नौज की सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि सियासी बाजारों में ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था कि अखिलेश यादव कन्नौज की परिवार की गढ़ वाली सीट से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर क्योंकि काफ़ी मजबूत माहौल रहता है, गढ़ की सीट रही है, तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए जीत के भी आसार हैं। ऐसे में ये बात मानी जा रही थी और लोग कह भी रहे थे, लेकिन एकाएक तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट दिया गया और उसके बाद टिकट कटा और अब नामांकन अखिलेश यादव ने कर भी दिया है। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के पोते और लालू यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके दामाद हैं। राजलक्ष्मी यादव सबसे छोटी बेटी लालू यादव की उनके पति हैं। ऐसे में जब टिकट तेज प्रताप यादव का कटा तो इस पर राजलक्ष्मी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया क्या दी? प्रतिक्रिया एक्स के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय पार्टी हित में हो, चाहे वो सपा के हित में हो और देश के हित में हो, तो इस तरह के निर्णय अगर लिए जाते हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। कि टिकट कटने के बाद भाजपा की हार निश्चित है और पार्टी हित में लिए गए फैसले पार्टी को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। राजलक्ष्मी यादव खास तौर से ये बात टिकट कटने के बाद उन्होंने कही, जिसके बाद से लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय भी है। ऐसे में फिलहाल अभी अखिलेश यादव ने कल नामांकन कर दिया है, जीत का दावा किया है। क्या कुछ समीकरण रहेंगे, कितना कुछ लाभ इस सीट पर मिलता हुआ नजर आएगा, ये देखना सबसे ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि लंबे समय से ये सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ की रही है। पिछला चुनाव हालांकि डिंपल यादव यहाँ से हारी थी, लेकिन उपचुनाव के बाद यहाँ पर जीत भी हासिल हुई थी। ऐसे में इस बार कांटे की टक्कर ज़रूर इस सीट पर नज़र आने वाली है। क्या कुछ होता है, कौन जीत हासिल करता है, क्या कुछ चीज़ें रहती हैं, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बिसात बिछा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की वो परंपरा अभी भी जारी है जिसमें टिकटों का आवंटन पहले किसी और को होता है, प्रत्याशी कोई और बनता है, लेकिन धीरे धीरे उस प्रत्याशी का नाम हटता है और दूसरे प्रत्याशी को मौका दिया जाता है। ये उम्मीद कन्नौज की सीट पर तो किसी ने नहीं की थी। जिस तरह से कन्नौज की सीट पर पहले तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया, जिसके बाद पार्टी के भीतर और शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया कि तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे और अब अखिलेश यादव ने कल वहां से नामांकन कर दिया है। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना था और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी यही कहना है कि कार्यकर्ताओं की भारी डिमांड है कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ें। अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि वो चाहते थे कि तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन कार्यकर्ताओं का और पार्टी का ही निर्णय है कि वो खुद यहाँ से चुनाव लड़े। साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे जब उनसे पूछा जाता था कि कन्नौज की सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि सियासी बाजारों में ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था कि अखिलेश यादव कन्नौज की परिवार की गढ़ वाली सीट से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर क्योंकि काफ़ी मजबूत माहौल रहता है, गढ़ की सीट रही है, तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए जीत के भी आसार हैं। ऐसे में ये बात मानी जा रही थी और लोग कह भी रहे थे, लेकिन एकाएक तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट दिया गया और उसके बाद टिकट कटा और अब नामांकन अखिलेश यादव ने कर भी दिया है। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के पोते और लालू यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके दामाद हैं। राजलक्ष्मी यादव सबसे छोटी बेटी लालू यादव की उनके पति हैं। ऐसे में जब टिकट तेज प्रताप यादव का कटा तो इस पर राजलक्ष्मी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया क्या दी? प्रतिक्रिया एक्स के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय पार्टी हित में हो, चाहे वो सपा के हित में हो और देश के हित में हो, तो इस तरह के निर्णय अगर लिए जाते हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। कि टिकट कटने के बाद
भाजपा की हार निश्चित है और पार्टी हित में लिए गए फैसले पार्टी को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। राज लक्ष्मी यादव खास तौर से ये बात टिकट कटने के बाद उन्होंने कही, जिसके बाद से लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय भी है। ऐसे में फिलहाल अभी अखिलेश यादव ने कल नामांकन कर दिया है, जीत का दावा किया है। क्या कुछ समीकरण रहेंगे, कितना कुछ लाभ इस सीट पर मिलता हुआ नजर आएगा, ये देखना सबसे ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि लंबे समय से ये सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ की रही है। पिछला चुनाव हालांकि डिंपल यादव यहाँ से हारी थी, लेकिन उपचुनाव के बाद यहाँ पर जीत भी हासिल हुई थी। ऐसे में इस बार कांटे की टक्कर जरूर इस सीट पर नजर आने वाली है। क्या कुछ होता है, कौन जीत हासिल करता है, क्या कुछ चीज़ें रहती हैं, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।